फिल्म की शुरुआत में हम लियो और सारा नाम के दो एस्ट्रोनॉमर्स टीनेजर्स को देखते हैं जो टेलीस्कोप की मदद से तारों को देखकर उनके नाम लिख रहे होते हैं। तभी लियो को उन तारों के बीच एक अजीब सा तारा दिखाई देता है जिसका नाम उसे पता नहीं होता, इसलिए उसके बारे में अपने प्रोफेसर से पूछता है, लेकिन वो भी उसे इस तारे का नाम नहीं बता पाते। इसलिए वो लियो को इस तारे की फोटोज को एक दूसरे एस्ट्रोनॉमर नेम डॉक्टर मार्कस के पास भेजने के लिए कहते हैं, जिस पर लियो ऐसा ही करता है। अब इसके बाद मार्कस जब उस फोटो को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कोई तारा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा कॉमेट था जो पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहा था। हालांकि लाखों किलोमीटर दूर होने की वजह से इसे पृथ्वी पर पहुंचने में अभी करीब 1 साल का समय लग जाएगा। इसलिए मार्कस तुरंत उस जानकारी को एक डिस्क में सेव करके उसमें अपना और लियो का लास्ट नाम लिख देते और तुरंत गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसके बारे में बताने के लिए निकल पड़ते। पर रास्ते में जाते वक्त उनकी गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे हम इस घटना के 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक जेनी नाम के रिपोर्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एक खास आदमी एलन के बारे में पता चलता है जिसने हाल ही में किसी अनजान कारण से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए जेनी खुद एलन के घर जाती है जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एलन अपने पूरे परिवार के साथ इस जगह से कहीं दूर जा रहा है, जिस दौरान वो देखते हैं कि एलन अपने साथ काफी दिनों के लिए खाने पीने की चीजें भी ले जा रहा है। जिस पर अब जेनी एलन से कहती है कि वो जानती है कि उसकी अक्सर प्रेसिडेंट से बात होती रहती है और उसके इस तरह से इस्तीफा देने के पीछे भी जरूर कोई राज है। इस पर अब जेनी एलन को धमकी देती है कि वो इस बारे में अब पूरी दुनिया को बता देगी, जो धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। और अब रास्ते में उसकी गाड़ी को चारों तरफ से कई सारी दूसरी गाड़ियां घेर लेती है। दरअसल ये लोग FBI से होते हैं, इसलिए जेनी को उनके साथ जाना पड़ता है, जिसे वो लोग एक अनजान घर में लेकर जाते हैं जहाँ जेनी की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है, जो जेनी से इस खबर को 2 दिन के लिए सबसे छुपाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में सभी को बताने वाले हैं, जहाँ वो जेनी को भी सेकंड रो की सीट दिलवाने के लिए कहते हैं। इसलिए जेनी उनकी इस बात को मान जाती है, जिसके बाद हम प्रेसिडेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहां वो घोषणा करते हैं कि हमारी धरती पर आए दिन कई सारे मीटियोर और कॉमेट गिरते रहते हैं पर उनका आकार इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए वो यहाँ के पर्यावरण में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब एक पहाड़ के आकार का कॉमेट लगातार धरती की तरफ बढ़ रहा है जिससे धरती पर बिल्कुल वैसा ही तबाही मचेगी जैसी तबाही के कारण कई सालों पहले डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए थे। लेकिन अभी ये कॉमेट पृथ्वी की तरह सूरज की चक्कर लगा रहा है, पर जब पृथ्वी और कॉमेट एक खास एंगल में पहुंचेंगे तो ये उससे जरूर टकराएंगे। साथ ही अमेरिका रशिया के साथ मिलकर पिछले 8 महीने से एक ऐसे स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रही थी जहां से कुछ ही दिनों बाद एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की टीम को भेजा जाएगा जो स्पेस में जाकर उस कॉमेट की दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि वो पृथ्वी से ना टकराए। यहाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस के साथ लियो का भी नाम लेते, पर उन्हें पता नहीं था कि लियो कौन है। वो बताते कि इन्हीं दोनों ने उस कॉमेट की खोज की थी जिसकी जानकारी की डिस्क में हमें डॉक्टर मार्कस की लाश के पास से प्राप्त हुई। इधर लियो भी इस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर देख रहा था और कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही उसके घर के बाहर कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि लियो इस खोज का श्रेय डॉक्टर मार्कस को देते हुए कहता है कि ये खोज उनकी है, मैंने तो बस उसे देखा था। इधर अब हम कुछ दिनों बाद एक एस्ट्रोनॉट की टीम को उस कॉमेट की सतह पर देखते हैं जो उस कॉमेट में ड्रिल करके उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लगाने वाले थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से शायद इस कॉमेट की दिशा बदली जा सकती है। लेकिन ड्रिल करते वक्त ड्रिल मशीन वहीं फंस जाती है जिससे सभी घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द इस कॉमेट से अपनी शिप पर जाना होगा। दरअसल जैसे धरती पर अलग अलग जगह पर दिन और रात होती है, वैसे इस कॉमेट का वो हिस्सा जिसमें ये एस्ट्रोनॉट से वो सूरज की तरफ जाने वाला था, जिसकी वजह से कॉमेट के उस हिस्से का तापमान एकदम से बढ़कर 350 डिग्री तक हो जाएगा। साथ ही इस गर्मी में उस कॉमेट पर मौजूद गैस के भंडार अपने आप ही फटने लगेंगे और जैसा डर था वैसा होता भी है। जैसे ही अब कॉमेट का वो हिस्सा सूरज की तरफ जाता है, सूरज की तेज रोशनी के कारण एक एस्ट्रोनॉट की आंख खराब हो जाती है और एक एस्ट्रोनॉट गैस के फटने की वजह से अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है जिसे वापस लाना अब नामुमकिन था। इसलिए बाकी बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह वापस अपने शिप पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो कॉमेट में लगा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करता है। पर यहाँ ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि उस धमाके की वजह से कॉमेट अब 2 टुकड़ों में बट चुका था, जिसमें एक टुकड़ा छोटा तो दूसरा बहुत बड़ा था और फिर वही दोनों टुकड़े एक के बाद एक पृथ्वी से टकराने वाले थे। अब मिशन नाकाम होने की बात सुनकर प्रेसिडेंट भी काफी चिंतित होते, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी परिस्थिति की तैयारी पहले से ही कर रखी थी जिसके तहत वो सभी को संबोधित करते हुए बताते कि हमें इस आपदा से निपटने के लिए प्लान बी पहले से ही तैयार कर रखा था, जिसमें हमने करीब 10 लाख लोगों के लिए कई सारे अंडरग्राउंड सुरंगों और गुफाओं में करीब 2 साल के राशन और ठहरने की व्यवस्था कर रखी है क्योंकि पहले वो छोटा कॉमेट आकर समुद्र में गिरेगा जिसके धमाके से बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर उत्पन्न होगी और दूसरे कॉमेट
से तो धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, लेकिन ये 10 लाख लोग फिर भी बचे रहेंगे। इस प्रोग्राम के लिए 2 लाख लोगों का चुनाव पहले से ही कर लिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसे ही खास लोग शामिल है, और बाकी 8 लोगों का चुनाव लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिनकी भी उम्र 50 साल के ऊपर होगी उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लियो के परिवार को पता चलता है कि जिन 2 लाख लोगों का चुनाव किया गया है उसमें उनका पूरा परिवार भी शामिल है, क्योंकि वो लियो ही था जिसने इस कॉमेट को सबसे पहले देखा था। उसी वक्त वहाँ सैरा और उसका परिवार भी मौजूद था, जिन्हें सरकार द्वारा नहीं चुना गया था। अब लियो सैरा से कहता है कि अगर वो लोग शादी कर ले तो सैरा उसके परिवार का हिस्सा बन जाएगी, इस तरह से उसका भी नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन सैरा अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर लियो उसे कहता है कि वो उनके लिए भी नेशनल सिक्योरिटी से बात करेगा। जिसके बाद अब लियो और सैरा शादी कर लेते। जिसके फिर कुछ दिनों बाद जब एक बस उन्हें लेने के लिए आती है तो लिस्ट में सैरा का नाम तो होता है, लेकिन उसके माता पिता का नाम नहीं होता, जबकि इस बारे में लियो ने पहले ही बात कर रखी थी, पर फिर भी उनका नाम लिस्ट से गायब था। इसलिए सैरा अपने माता पिता के पास ही रुकने का फैसला करती है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी लियो सैरा को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग अगली सुबह सुरंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां लियो जब देखता है कि अब उसका पूरा परिवार सुरक्षित है तो वो अब वापस सैरा को लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि अब वो समय आ चुका है जब उस कॉमेट का छोटा हिस्सा समुद्र में गिरने वाला है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सुनामी की लहर उत्पन्न होगी कि जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी से भर जाएगा, और फिर उसके कुछ देर बाद बड़ा वाला हिस्सा जब पृथ्वी से टकराएगा तो उसके विस्फोट होते ही पृथ्वी में हर तरफ धूल ही धूल फैल जाएगी, जिससे सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो कि सुरंग और गुफाओं वगैरह में छिपे हुए। इधर लियो जब घर पहुंचकर देखता है तो सहरा वहां से जा चुकी होती है, इसलिए वो अपनी बाइक लेकर उसको ढूंढने सड़कों पर निकल जाता है, जहां लोग दुनिया खत्म होने के डर से भाग रहे थे, पर कहां ये शायद उनको भी पता नहीं था। साथ ही अब लोग किसी भी नियम या कानून का भी पालन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अब भाग्य से लियो को सहरा मिल जाती है, जहाँ उसके माता पिता आखिरकार उसे लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं, लेकिन वो सहरा को उसके छोटे भाई को भी ले जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें वही एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं जो फैसला करते हैं कि उनके पास जो बचे 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उससे वो उस कॉमेट के बड़े वाले हिस्से के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनके स्पेसशिप पर इतना फ्यूल नहीं था कि ये वापस पृथ्वी पर लौट पाए, इसलिए अब सभी पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जेनी का भी नाम लिस्ट में होता है, लेकिन वो अपनी जगह अपनी दोस्त और उसके बच्चे को वहाँ भेज देती है और खुद अपने पिता से अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए चली जाती है, ताकि वो इन आखिरी पलों में उनसे माफी मांग सके जो समुद्र किनारे खड़े होते, जिन्हें देखते ही जेनी उनके गले लग जाती है। और तभी कॉमेट का छोटा हिस्सा आसमान से होते हुए समुद्र में जाकर गिरता है, जिससे बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिन लहरों में जेनी और उसके पिता समा जाते हैं। इधर पानी भरने की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो जाता है, साथ ही सहरा के माता पिता भी मारे जाते हैं। लेकिन लियो सहरा और उसके भाई को एक पहाड़ी पर लेकर चढ़ा होता है, जहाँ उसके साथ और भी लोग होते हैं। इधर सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवार के लोगों से आखिरी बार बात करते हैं और फिर अपने 4 न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से शिप को उस बड़े कॉमेट से ले जाकर टकरवा देते हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण ही वो कॉमेट अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और अब जैसे ही वो टुकड़े पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वो वैसे ही जलकर खाक हो जाते हैं। जिस आतिशबाजी को लियो और सहरा भी देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ चुके थे, जहाँ तक पानी नहीं आ सकता था। अगर ये कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाता तो इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो जाते, जैसा कि डायनासोर्स एक बार विलुप्त हुए थे। लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान देकर आज पृथ्वी को बचा लिया था, पर शहरों में अब भी पानी भरा था जो कुछ दिनों बाद अपने आप चला जाता। और अब मूवी की आखिरी सीन में प्रेसिडेंट सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस तबाही की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन हमारे हीरोज ने कई लाखों लोगों की जानों को बचाया। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने शहरों को फिर से बसाकर उनकी तरफ से दिए गए इस जिंदगी के तोहफे को खुले दिल से जीकर स्वीकार करें। और फिर इसी नई उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।